अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, मेरे पास जो आज जिस सेगमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो IFRS ऑपरेटिंग सेगमेंट है। ठीक। अच्छा, ऑपरेटिंग सेगमेंट ये एक डिस्क्लोजर रिलेटेड ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तो मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अरामको कंपनी है, अगर आप मिडिल ईस्ट में आए तो हर बंदा इस कंपनी के नाम से वाकिफ है। ठीक है। और बड़ी फेमस कंपनी है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डेटा जो है सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है फिगर्स की फॉर्म में। और हर कंपनी का जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सेपरेटली उसका रेवेन्यू, उसकी डिप्रिसिएशन, उसकी मोटराइजेशन, उसकी एसेट्स, उसकी नेट इनकम, प्रॉफिट वगैरह तमाम तरह चीज़ें क्या की हैं, सेपरेटली डिस्क्लोज की गई हैं। अच्छा, ये क्यों डिस्क्लोज की गई है? ये IFRS 8 को फॉलो करके, ठीक है, IFRS 8 को फॉलो करके उन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए हैं। किस लिए दिए हैं? चले चलते हैं स्टैंडर्ड पे। अच्छा, आपने डेटा तो देख लिया, ठीक है। ये अरामको कंपनी है जो कि 2024 की उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है सेपरेटली। ठीक है। अच्छा, चलते हैं वापस अपने स्टैंडर्ड पे। तो उन्होंने इस डेटा को सेपरेटली क्यों प्रेजेंट किया? तो IFRS कहता है कि अगर अगर कंपनी क्या हो, लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके शेयर ट्रेड ट्रेड होते हों और वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर वर्क कर रही हो। अब सेगमेंट मींस स्टूडेंट को इस वर्ड सेगमेंट है कुछ इस तरह से आप समझ लें कि एक कंपनी है जो स्पोर्ट इक्विपमेंट भी सेल करती है और उसके अंदर चीजें मैन्युफैक्चर करती है, फिर सेल करती है। और इसी तरह वो टूर इंडस्ट्री में भी है। ठीक है, ट्रेवल एंड टूर भी वो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। इसी तरह वो एजुकेशन के अंदर भी है। इस तरह वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी है। ठीक है, इस तरह वो ऑयल एंड गैस के अंदर भी है। तो ये डिफरेंट फंक्शन देखें आप, जो हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिफरेंट है। यानी ये डिफरेंट सेगमेंट है जिनके अंदर वो एक कंपनी जो कि रामको है वर्क कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के अंदर भी है। तो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर वर्क कर रही है। अब इन सेगमेंट का जो डाटा है ना वो डिफरेंट होगा ईच सेगमेंट से। जो उसके ऑपरेशन हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, बनाने के जो ऑपरेशंस डिजाइन किए गए होंगे वो डिफरेंट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होगी। अब जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो उसने एक तो ओवरऑल रेवेन्यू को देखना है। ठीक है, परफॉर्मेंस देखने के लिए ओवरऑल नेट प्रॉफिट को देखना है, ओवरऑल पेट को देखना है। ठीक है, ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना है। लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन भी जरूर मिलनी चाहिए कि इसने किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट किया। लेट्स सपोज उसने ऑयल इंडस्ट्री से अगर उसका टोटल 100 मिलियन का प्रॉफिट है तो 70 मिलियन अगर उसने ऑयल इंडस्ट्री से जनरेट किया है। और हमें पता है कि अपकमिंग ईयर्स में जो ऑयल इंडस्ट्री है ये रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि व्हीकल्स चेंज होने लगी हैं, ऑयल से इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगी हैं। तो फ्यूचर में क्योंकि जो स्कोप है ऑयल का इंडस्ट्री का ये कम हो जाएगा और इसका रेवेन्यू भी गिर जाएगा। तो इसलिए उन इन्वेस्टर्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका जो डिसीजंस है वो मोर इन्फॉर्म हो। तो कोई भी सेगमेंट तभी ऑपरेटिंग सेगमेंट बनता है अगर वो तीन कंडीशंस को मीट करता है। पहली कंडीशन क्या है कि जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ चीजें मैन्युफैक्चर ही ना करता हो, बल्कि वो चीजें मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सेल करता हो और उसके सेल से रेवेन्यू आता हो बिजनेस में। ठीक। नंबर टू, अच्छा, ये सेल इंटरनल भी हो सकती है और सेल एक्सटर्नल भी हो सकती है। बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सेल हो सकती है। ठीक है, और ये सेल एक्सटर्नल भी हो सकती है। यहाँ पर हमें सेल होना जरूरी है कि सेल चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। दूसरी चीज, जो सेल हो रही हो उनकी परफॉर्मेंस कोई सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव उसको मॉनिटर कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहा हो। ठीक है, और तीसरी चीज, उसका जो डेटा है ना वो अवेलेबल हो। ठीक है, अब डेटा अवेलेबल होगा तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर परफॉर्मेंस मेजर करेगा। बजट क्या था, एक्चुअल क्या हुआ। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या रखा था, एक्चुअल क्या हुआ, तो ही वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो ही परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अगर तीन कंडीशन किसी भी ऑपरेशन जो है वो उसको मीट करता है तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाता है। और ऑपरेटिंग सेगमेंट जब वो बन जाता है तो उसकी जो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है वो नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि इस सेगमेंट में टोटल नंबर ऑफ एसेट इतनी वैल्यू के हैं, इसके टोटल रेवेन्यू ओवरऑल रेवेन्यू में इतना परसेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ एक कंडीशन और है जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि वो 10% की जो थ्रेश होल्ड है ना इसको मीट कर लो। अब 10% का थ्रेश होल्ड क्या है कि उसका जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें जो इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन हो वो 10%। ओवरऑल रेवेन्यू में 10% कंट्रीब्यूशन, अगर ओवरऑल रेवेन्यू में 10% कंट्रीब्यूशन ना हो तो नेट प्रॉफिट में 10% कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओवरऑल रेवेन्यू में अगर 10% कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेट्स सपोज वो 8% है, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं, पेड को देखते हैं, वहां पर अगर 10% कंट्रीब्यूशन के जो थ्रेश होल्ड मीट करता है तो वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा। अगर ये दोनों थ्रेश होल्ड मीट नहीं करते हैं तो फिर हम तीसरी जो चीज तीसरा हेड देखते हैं वो टोटल एसेट देखते हैं। अगर टोटल एसेट्स का 10% जो थ्रेश होल्ड है उसको अगर मीट करता है तो भी वो आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। और उस ऑपरेटिंग सेगमेंट को आपने अपने नोट्स के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, चलें, हमारा लिए था आपका एक IFRS 8
जो कि इन शॉर्ट वीडियो में कंक्लूड किया गया है, ताकि आप जो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो अपने इस स्टैंडर्ड को अपने माइंड में रखें। और लाजमी है उन कंपनीज के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों और जिनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो, ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा कि आपने अपने जो टोटल प्रॉफिट है उसका 75% जो पोर्शन है उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना है। और लेट्स सपोज अगर आपका जो थ्रेश होल्ड है जो आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाए 2 से 3 या 4, वो 65% हो, वो 68% हो, और चूंकि अभी 75% से कम है, तो इसलिए आप अब 10% से नीचे वाले जो सेगमेंट हैं वो भी उठा सकते हैं। लेकिन याद, और इसके साथ साथ आप 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि उसके कस्टमर सेम हो, उसके प्रोडक्ट सेम हो, उसका रॉ मटेरियल सेम हो, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो, और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेम हो। तब आप 10% नीचे वाले सेगमेंट को भी कंबाइन कर सकते हैं, और इस तरह आप 75% का जो ओवरऑल एक्सटर्नल रेवेन्यू का जो थ्रेश होल्ड है उसको मीट करने के लिए आपने 10% से छोटे सेगमेंट भी उठा लेने हैं, और उसको आपने नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, ताकि शेयर होल्डर को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन तक एक्यूरेट एंड मोर इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलें, इस सेगमेंट जब भी आप ये शॉर्ट एक रिकैप था आपको ये फॉर सेट का। चलें, यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं।